हेलो मेरे वाईटी फैमिली, कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और देखिए, सबसे पहले जय माता दी, हर हर महादेव, क्योंकि भगवान का नाम लेकर के ही सुबह की शुरुआत करनी चाहिए। और आप लोगों का अपने चैनल लाइफ गोल्स मधु पे बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, अभी सुबह का 6:20 हो रहा है और लग रहा है जैसे अंधेरा ही है, देख सकते हैं। कोई नहीं, ये मोहल्ला जो है ना बहुत शांत है, बहुत ज़्यादा शांत। कोई कहीं आपको दिखाई नहीं देगा। हाँ, ऊपर में सब उठे हुए हैं, बच्चे स्कूल जाएंगे ना थोड़ी देर में, 7:30 तक। तो वो बना रही हैं, शायद नाश्ता वास्ता बना रही होंगी, तो वो लोग जगी हुई हैं। और मैं भी कल जो अयोध्या में प्रयागराज में हुआ, प्रयागराज में जो कल हुआ, कितना उल्लास था, इतना हम लोग उसको रोज़ न्यूज़ में देखते थे, यूट्यूब पे देखते थे। लेकिन कल से थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा मन आहत सा लग रहा है कि इंसान क्या सोचता है और क्या होता है, कुछ भी नहीं पता। ठीक है, और फिर भी सब अपने अपने में परेशान है। छोटी सी ज़िंदगी है यार, प्यार से हंसी खुशी से जी लो जी लो जी लो, जियो और जीने दो। ठीक है दोस्तों, जैसे कि सबको पता है कि हमारे यूपी के प्रयागराज में अभी महाकुंभ चल रहा है, जो विश्व में बहुत चर्चित है। लोग कहते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा महोत्सव जो है ये भारत का महाकुंभ मेला है। ठीक है, लेकिन अभी जो इसमें जो हो रहा था ना, कुछ कुछ वो चीज़ थोड़ा सा अच्छा सा नहीं लग रहा था। जैसे कि ये आईआईटी बाबा को जो लोग कर रहे थे, मीडिया वाले लोग या यूट्यूबर लोग जो उसके साथ बिहेव कर रहे थे, वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैं अपनी थिंकिंग बता रही हूँ कि अगर इस कुछ भी प्रॉब्लम दिख रहा था तो वो हमारे देश के यूथ हैं, जो कि हम लोग अपने बच्चे को इसलिए पालते हैं कि कल हमारे देश का वो भविष्य बनेगा। तो वो हमारे देश के भविष्य हैं, तो अगर उन्हें इलाज की ज़रूरत थी या कुछ भी उसमें जो भी है, तो जो अच्छे इंसान थे वो उनको ट्रीटमेंट करवाते। ये मेरी सोच है, सब मेरे सोच के अनुसार से नहीं चलेगा। दूसरी बात जो मुझे परेशान कर रही थी कि फिल्म एक्ट्रेस जो ममता कुलकर्णी हैं वो आई हैं विदेश से, और फिर आते ही वो महाकुंभ में आई और उस दिन अपना पिंडदान की, और उसी दिन सेम डे में महामंडलेश्वर बन गई किन्नर अखाड़ा की। तो उससे क्या था कि किन्नर अखाड़े में भी जो मेन पुराने थे, उन्हें थोड़ा सा दिक्कत महसूस हुई कि हम लोग इतने पुराने हैं और ये आते ही महामंडलेश्वर, वो तो कहीं भी होता है, महामंडलेश्वर बन गई। तो इस चीज़ का विवाद चल रहा था उन लोगों के आपस में भी। किन्नर वाले बोल रहे थे कि किन्नर अखाड़े में ये महिला क्यों, हम लोग किन्नर का है अखाड़ा, तो इसमें महिला क्यों रहेंगे महामंडलेश्वर, और ये भी आते ही बन गई। तो इन सब चीज़ का विवाद चल रहा था, जिससे तो निगेटिव आ ही रहा था, क्योंकि बार बार वही चीज़ निगेटिव चीज़ ही दिखा रहा था इस पे, यूट्यूब पे भी और इस पे भी, न्यूज़ वगैरह में भी। तो वो सही नहीं लग रहा था। फिर ये एक औरत का पति बहुत 27 साल पहले छोड़ के चला गया था अपने 2 बच्चों को और अपनी पत्नी को, और उसकी पत्नी बच्चे ऐसे पागल हो रहे थे, देख सकते हैं यहाँ पे आप, कि वो उसे ज़बरदस्ती बोल रही थी कि तुम ये देखो, इशारे में इसका मुंह ढका हुआ है। तब भी पता नहीं पत्नी कैसे पहचान ली, वो भी 27 साल के बाद। कितना कुछ चेंज हो जाता है साल 2 साल में, ठीक है, और 10 साल में भी चेंज हो जाता है बहुत कुछ, 10 साल ही ले लो। ये 27 साल के बाद इसे पहचानी है और बोली कि वो कि तुम मेरे पति हो, और वो नागा बाबा बोल रहे हैं कि नहीं, मैं तो काशी का हूँ, मेरी माता पिता वहाँ हैं, मैं नागा बाबा हूँ। और वो ज़बरदस्ती, बच्चे भी पैर पकड़ के रो रहे थे। तो ये सब चीज़ जो दिखा रहा था ना, उससे कहीं भी पॉजिटिव वाइब नहीं आ रहा था। और इससे पहले भी मैं निगेटिव होकर के एक छोटा सा वीडियो, ज़्यादा मैं नहीं बोल पाई उस दिन भी, तो मैं छोटा सा वीडियो डाली थी कि मुझे, क्योंकि मैं बोलूँ भी तो किससे बोलूँ, तो हम लोग को तो ये यूट्यूब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है ना कि अपनी मन की बात को रखो, अपना जो कुछ भी है उसे बोलो, अपने में जो गुण है उसको उभारो। तो गुण तो कुछ दिखता नहीं है खुद में, तो मन की बात ही बोल लेते हैं, जो कि मुझे नहीं अच्छा लग रहा था। और वही हुआ भी नहीं अच्छा। आप लोग देखे होंगे, दोनों का मैं वीडियो बना के डाली हूँ, क्योंकि वो दोनों चीज़ में मुझे नहीं अच्छा लगा था। ठीक है, और ये जैसे चाबी वाले बाबा है, गोल्डन बाबा है, बुलेट वाली साध्वी है,
और बहुत से हैं नागा बाबा लोग, तो उन लोगों को देख करके कोई दिक्कत नहीं थी, जो है थे ऑलरेडी उनसे कोई परेशानी नहीं थी, उन लोगों का तो वो अपना बन चुके थे। ये आए थे बहुत सारा रुद्राक्ष, दो कितना किलो सिर पे, ये सब सही था। लेकिन ये औरत देखो, ये औरत बता रही थी कि 27 साल पहले 2 बच्चा और इसको लेडीज को दोनों को छोड़ करके इसका पति चला गया और ये पति है इसका, सो बोल रही थी। और वो पति अभी भी बोल रहा है कि नहीं मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ, और वो जबरदस्ती बोल रही है कि ये झूठ बोल रहा है, यही मेरा पति है। और उसे बोली थी कि चलो घर वापस चलने के लिए, वो कतई तैयार नहीं हो रहा था उसके साथ जाने के लिए, मना कर रहा था कि नहीं मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ, तुम्हें गलतफहमी हुआ है। और उसके दोनों बच्चे, बड़े बड़े बच्चे, वो रो रहे थे। भाई धन्यवाद देना चाहिए उन दोनों बच्चों को और उस औरत को। भाई तुम्हारा बच्चा छोड़ के चला गया, अपना कर्तव्य वो ये कर दिया, अपनी जिम्मेदारी को से पल्ला झाड़ लिया, और 27 साल से तुम्हें छोड़ दिया है। पता नहीं एक पिता के बिना बच्चों का क्या होता है, एक पति के बिना पत्नी का हाल क्या होता है। और उस इंसान को तुम गई हो पति बनाने के लिए, तो उस औरत को भी हम सत सत नमन करते हैं, जो वो थी अपने पति के लिए इतना त्याग कर रही थी। हम तो भाई इन चीज़ के पक्ष में नहीं हैं, ठीक है। और ये सब तो ठीक था, ये सब तो अपना चल रहा था, अभी वाले बाबा तो अच्छे थे, ठीक है। तो ये सब चीज़ जो निगेटिव चल रहा था ना, वो कहीं ना कहीं लग रहा था उस तो जब मैं वीडियो डाली, अगर मुझे व्यूज़ करता तो मैं 10 मिनट 20 मिनट ऐसे कुछ भी डाल देती, लेकिन मैं 2-4 मिनट ही बोल पाई थी, अपने मन के भाव को किसके पास बताती। तो ये यूट्यूब हम लोगों को अच्छा प्लेटफॉर्म दिया हुआ है कि अपनी मन की बातें हम कर लेते हैं। तो थैंक यू यूट्यूब, जो हमें दोस्त भी मिले हैं, फैमिली भी मिली है, वाईटी फैमिली भी मिली है, जहाँ मैं अपना बक 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 करके चली जाती हूँ, ठीक है। तो यही कह रही थी कि अच्छा नहीं लग रहा था। और यही हुआ कि उसकी 1-2 दिन के बाद ही सुने कि वहाँ आग लग गया कुंभ में। उसके बाद फिर अभी देखो कल कैसा हुआ, लोग आए थे, लोग को कमिश्नर साहब अनाउंस करके बोले कि आप लोग आ गए हो तो कोई नहीं, आप लोग अपना नहाइए और स्नान करके अपने घर को रवाना हो जाइए, या बाहर जहाँ कहीं जाना वहाँ जाइए। लेकिन लोग ऐसे थे, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते, अमृत लेकर के ही सदैव अमर होकर के ही जाते, और ऐसे अमर हुए कि सबने देखा ही। तो ऐसे बुद्धिहीन आदमी के साथ क्या किया जाए। सरकार अभी तक तो वाहवाही हो रही थी योगी जी की, हमारे मुख्यमंत्री सही में बहुत नाम उनका हुआ था कि हाँ उन्होंने ऐसी व्यवस्था की, ऐसी व्यवस्था, सब तारीफ कर रहे थे कि बहुत अच्छी व्यवस्था है। और थोड़ी सी चूक जो कि पब्लिक की गलती थी, खुद इंसान जो वहाँ गए थे श्रद्धालु लोग, उनकी गलती थी, तो उसका भी बोल रहा है कि व्यवस्था खराब था। व्यवस्था में कमी थी, कहीं कोई कमी नहीं थी, इंसान में कमी है। अगर आप में डिसिप्लिन नहीं है, आप में दिमाग नहीं है, तो आपको कितना भी व्यवस्था करके दे देगा, आप नहीं कुछ कर सकते हैं, आप उस व्यवस्था में रहने लायक नहीं है। जब कमिश्नर साहब इतनी अच्छी तरह से बता रहे थे कि आप लोग स्नान कीजिए, जो सोवत है वो खोबत है, तो लोग क्यों सोए हुए थे कि वहां घाट में एकदम चिपक चिपक के सो गए थे बिस्तर बिछाना, कि ब्रह्म मुहूर्त में 3 या 4 बजे, किसी टाइम में 4 बजे शायद, वो लोग वहां पे क्या कहते हैं, कौन सा शाही स्नान करते, जिस टाइम में वो लोग आते साधु लोग स्नान। तो इन लोगों के दिन तो वो तो होना था, जब भीड़ बहुत ज़्यादा, उम्मीद से ज़्यादा भीड़ हो गई थी, और उसमें तो कमांड नहीं रहा, वो बैरियर वगैरह जो लगा हुआ था वो टूटा और ऐसे ही घटना हो गया। तो कितना दुखद बात है, इतना बड़ा उत्सव जो देश विदेश माने कहा गया कि वर्ल्ड में ऐसा महाकुंभ जैसा एक भी कुछ उत्सव नहीं होता है, उस चीज़ को आप आज हमारी जो पब्लिक है, हम लोग जो हैं, अपनी गलती की वजह से शर्मिंदगी में बदल दिए हैं। अब देखो इस महाकुंभ को इस नाम से नहीं जाना जाएगा कि इतना अच्छा व्यवस्था था, 144 साल के बाद इतना बड़ा उत्सव हुआ, इस चीज़ को शायद लोग भूल जाएंगे। बस याद क्या रहेगा कि उस कुंभ में हमने अपने बच्चे गंवाए, हमने अपने भाई गंवाए, हमने अपने पिता गंवाए, बस याद में ये रह जाएगा। फिर हम लोग यही याद करेंगे, अरे 2025 में जो कुंभ आया था उसमें ऐसे हो गया था, ऐसे भगदड़ मची थी और फलाने की ये हो गया, वो हो गया ठिकाना। ठीक है, देख लीजिए फिर इस औरत को लेने आई है अपने पति को। तो ये तो महान औरत है ना, कि जिसका पति छोड़ करके अपनी जिम्मेदारी से भाग गया,
27 साल पहले उसे लेने आई। आप लोग भी देख लेना, यूट्यूब पे है, ठीक है। और ये देखिए इसकी कहाँ से पहचान ली, और बोली कि कहीं वीडियो देखी हूँ तब पहचान कि ये आदमी मेरा है। और लोग कितने अच्छे थे कि पूरे गांव से उसके परिवार के लोग, हमारे बच्चे तो बोलते ठीक है पापा आप इसमें खुश हो तो आप इसी में खुश रहो। हमारे बच्चे तो सही में यही, मैं भी यही कहती, भाई तुम इसमें खुश है तो खुश रहो इसमें। और वो भी 27 साल के बाद। और सब कुछ तो यही सब है, अब कितना बोलूं, लेकिन दुख हुआ है कि हमारे योगी जी इतना अच्छा व्यवस्था किए। और कल से पहले तक बहुत नाम हो रहा था जगह जगह से कि किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, लेकिन हम लोग मतलब जो पब्लिक है उनकी क्या कहूँ बचकाना हरकत की वजह से एक कलंक सा समझिए कि लग गया, जो लोग याद करेंगे कि हाँ 2025 में ऐसे भगदड़। वैसे होता है, सब जगह होता है, लेकिन अभी कुछ ऐसा माहौल चल रहा है ना कि छोटी छोटी बातों पे भी हमारे योगी जी के ऊपर उंगली उठ जाता है, जो कि जब इतना व्यवस्था किया तो थोड़ा सा तो भाई बुरा लगता है ना। तो यही सब है। तो ये सब चीज़ जो हो रहा था निगेटिव चीज़, देखिए घर परिवार में भी लोग कहता है ना कि ज़्यादा कला क्लेश नहीं करना, ज़्यादा क्या कला क्लेश नहीं करना चाहिए। हम लोग सुबह शाम जब पूजा करते हैं ना तो भगवान से यही करना कहते हैं, सुख शांति देना, सुख शांति देना। आप जैसा सोचोगे ना आपके साथ वैसा ही होता चला जाएगा, ठीक है। तो इसी सब को सोचते हुए आज रात में भी मुझे थोड़ी कम नींद आई। वैसे भी मैं 5 बजे उठ ही जाती हूँ, वीडियो वगैरह भगवान का मैं रोज़ सुबह में कुछ भी हो मैं भगवान का वीडियो डालती, तो इसलिए मैं उठ भी गई थी वीडियो वगैरह डाल करके, तब मैं निकली बाहर। सोची कि थोड़ा सा बाहर का भी देख लूँ। होंगे सब अंदर में जगह होंगे, अपने अपने घरों में काम कर रहे होंगे। अब मैं भी कभी नहीं निकलती थी, आज ही मेरा ऐसा क्या मूड बना कि मैं निकल गई हूँ। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय माता दी।